Bites, ma'am, bites, bites. हाँ, एक और स्क्रीनिंग रखी हुई है इरॉस में, तो मैं वहाँ से उनका इंटरवल हुआ, फिर मैं सबसे मिलके यहाँ पर आई। एक मिनट, मैं छींकने वाली हूँ। एक मिनट, हाँ ओके, सॉरी, नहीं आई, देखा, ओके। तो ये पता वही ना इधर है ना उधर है, चलिए हाँ फिर से सॉरी। सो मेरा क्या कहना है, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने इतनी तारीफ़ फिल्म की, शायद अपनी किसी भी फिल्म की इतनी तारीफ़ नहीं सुनी, और इतने दिल से खुश होकर, दिल से लोग बोल रहे हैं कि ये फिल्म ऐसी है कि आप ज़रूर देखने जाएं। तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिलीज़ को मैसेजेस खुद ही भेज रहे हैं कि ये इट्स अ मस्ट वॉच, बच्चे देखें। आज मेरी आंटी दिल्ली से फ़ोन कर रही थी, और इतनी तारीफ़ उन्होंने मेरी किसी फिल्म की नहीं की हुई जितनी आज कर रही थी, कि जूही इतनी अच्छी फिल्म बनी है, दिल से अच्छी लगी। हम सब मतलब काफ़ी जन चले गए थे शायद, सबको उन्होंने दिखाई और कहा, और मुझे कहती हैं बच्चों को भी दिखाओ। मैं तो वो कह रही हैं कि मतलब इंडिया के सारे बच्चों को दिखाओ। आई एम लाइक आंटी मैं कैसे दिखाऊं? वो आएंगे तो ज़रूर देख लेंगे। तो आप अपने किड्स को अपने बच्चों को फिल्म दिखाने जा रहे हैं, दिखाएंगे कि देख चुका है? मेरे बेटे ने फिल्म देखी है, एंड वही मुझे लगा शायद ये बच्चों के लिए इतनी नहीं है, बट वो 12 साल का है और घर आके मुझे बोलता है मम्मा आई लाइक योर मूवी। आई एम लाइक अरे वाह, फिर तो बात हो गई ना कि बच्चों को भी अच्छी लग रही है, बड़ों को भी अच्छी लग रही है, और जो जवान हैं उनको भी, क्योंकि कहीं कहीं उनको खुद दिखाई दे रहे हैं, मतलब दे कैन आइडेंटिफाई विद व्हाट्स हैपनिंग, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स भी जागते हैं अपनी टीचर्स के लिए। तो इट्स अ वेरी मूविंग स्टोरी। आई विश आप लोगों ने देखी होती तो फिर मैं और कुछ कह पाती। जब आप इसमें अभिनय कर रही थी, पूरी तो आपके दिमाग में नहीं है कि मैं उस वाले टीचर को फिल्म दिखाऊंगी, ऐसा कुछ फोन आया या किसी को बुलाया आपने कि टीचर आपकी है? मैंने एक्चुअली पहले दिन जब रिलीज़ हुई है तो मैंने एक हफ़्ते पहले ही अपने स्कूल को लिखा कि पता नहीं मेरी टीचर्स कहाँ हैं अब, बट मेरा स्कूल तो वही है ना। तो मैंने प्रिंसिपल मैम को लिखा कि आप प्लीज़, मेरी तरफ से मैं सारी टीचर्स को दिखाना चाहूँगी। तो वो पहले दिन स्क्रीनिंग पे आए हुए। बाप रे, ये ये बहुत कम होता है कि एक स्क्रिप्ट इतनी बेहतरीन मिल जाए, जो कि आप देखिएगा फिल्म बिगिनिंग से एंड तक वो मूव इतना करती है ना। आप लाइक एवरीबडी टोल्ड मी इट्स अ वेरी ग्रिपिंग स्टोरी, सो इट ग्रिप्स यू बिकॉज इट स्टार्ट्स मूविंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ट्विस्ट टर्न्स, ड्रामा बिगिंस। ऐसी
स्क्रिप्ट फिर से लिख पाएंगे हम, या हम क्या, मैं तो कुछ नहीं हूँ, बट राइटर ऐसी स्क्रिप्ट फिर से लिख पाएंगे ये पता नहीं मुझे, मगर अगर लिख दें तो बहुत कमाल हो जाए। पूरी इंडस्ट्री जानती है कि आमिर और शाबना कितने क्लोज हैं, उनको आपने स्पेशल स्क्रीनिंग पे बुलाया, उनको बताया, फ़ोन करके मैसेज किया? एक्चुअली ना स्क्रीनिंग्स रिलीज़ हो गई, अभी स्क्रीनिंग्स हो रहे हैं। मैंने सोचा था मैं उनको बुलाऊं, फिर हम लाइक इतने शॉर्ट नोटिस पे वो आएंगे नहीं आएंगे। मैंने एक्चुअली 2 लोगों को बुलाया, बैरली 2 लोगों को यहाँ पर मैंने एज अ मेरे गेस्ट को बुलाया, तो दिव्या, समीर, बाकी जन का ये स्क्रीनिंग मतलब उनके लिए हो रही है। मैम ऐसा डर क्यों कि वो नहीं आएंगे, तो आपकी बेस्ट ही है वो, और राजपूत के अरे मगर बिजी कितने हैं लोग, बिजी कितने हैं, तो ये तो नहीं उम्मीद कर सकती कि मैं अभी फ़ोन करूँगी तो वो अभी भागते हुए आ जाएंगे। और मैम आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो मिला हो इस फिल्म के लिए कौन सा शेयर करेंगे? मैं सच्ची कह रही हूँ कि इतने मैसेजेस आ रहे हैं टीचर्स के, एडवोकेट, हाई कोर्ट के, प्रिंसिपल्स के, नॉर्मल स्टूडेंट्स के, कि दिल से इतनी तारीफ़ हो रही है कि मैं क्या कहूँ कि एक अच्छा है कि अच्छा एक पोएट्री आई है, मैं पढ़ूँ? मेरा फ़ोन देना प्लीज़। सबके पास आईफोन 6 है ना? एक मिनट, मैं अभी ढूंढती हूँ। एक सेकेंड, आई होप उसको ठीक से पढ़ लूँ। सुनिए, मैं इसलिए पढ़ना चाहती थी और बीच में मैं मिस्टेक ज़्यादा ना करूं तो बेहतर होगा। कितना खूबसूरत किसी ने लिख दिया है। और चॉक एंड डस्टर देख, ज्ञान की खुशबू आती है, शिक्षा से जीवन को सही राहें मिल जाती हैं। चॉक एंड डस्टर देख, ज्ञान की खुशबू आती है, शिक्षा से जीवन को सही राहें मिल जाती हैं। चंदा हमसे दूर है कितना, सूरज कहाँ से आया, बादल धरती को नहलाने पानी कहाँ से लाया। ज्योति मैम साइंस क्लास में सब समझा जाती है, शिक्षा से जीवन को सही राहें मिल जाती हैं। ज्योति मैम मेरा किरदार है, मैं साइंस की टीचर हूँ। ज़ीरो तो ज़ीरो है, इसमें पावर कहाँ से आया। ज़ीरो तो ज़ीरो है, इसमें पावर कहाँ से आया। 1 बना 10, 10 बने 100, जब ज़ीरो इन्हें लगाया। मुश्किल गणित भी विद्या मैम आसान कर जाती है, शिक्षा से जीवन को सही राहें मिल जाती हैं। विद्या मैम शबाना जी का कैरेक्टर है, वो मैथ्स पढ़ाती हैं। तो ये लिखा है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, एमए, कोई बीए, अंतरिक्ष में गई सुनीता, कोई बन गया सीए। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, एमए, कोई बीए, अंतरिक्ष में गई सुनीता, कोई बन गया सीए। राह दिखाकर हमको जो खुद
गुम हो जाती है, चॉक एंड डस्टर उन टीचर्स की याद दिलाती है, चॉक एंड डस्टर उन टीचर्स की याद दिलाती है। हम कहीं ऐसा नहीं कि जावेद अख्तर जी ने भेजा आपको? सुनील टाक, ये नाम सुना? मैंने भी नहीं सुना, मगर किसी ने इतना खूबसूरत फिल्म देखकर उन्होंने बनाकर भेजा है। मतलब दिल से किसी ने लिखा है, ये ऐसे नहीं लिख पाता कोई। तो wait a minute. Wait a minute. नहीं, इतने सारे मैसेज हैं, मगर कौन कौन कहाँ से भेज रहा है, एक मिनट में कुछ और अच्छा पढ़ के। ये तो बहुत ही कमाल का था। ये हमारा ग्रुप का चैट है ना। अच्छा, ये किसी ने अपने तुम्हारी नेक फिल्म देखकर मैंने मेरी सबसे चहीती शिक्षक को आज ये संदेश भेजा। ये किसी ने भेजा है उनको। थैंक यू सो मच मिस डकूना, योर विशेस मीन अ लॉट टू मी। आई सॉ चॉक एंड डस्टर टुडे एंड आई वुड लाइक टू टेल यू इन ऑल ह्यूमिलिटी that you are indeed my Dronacharya and I am your humble Arjun, who is always just one phone call away, फिर away निकाल के close. This message is from Raja Sen to his teacher and then he sent it to us because he was so moved by the film. क्योंकि इस फिल्म को देख के सब लोगों को, एक्चुअली मुझे भी लगा एक टीचर वही होती है जो क्लास में आती है और कोई कठिन से कठिन कुछ लेसन पढ़ा देती है, जो आधा तो समझ में आता, आधा नहीं समझ में आता। और फिर कभी टेस्ट होते हैं तो फिर होमवर्क मिलता है और होमवर्क ना करो तो शामत आती है और फिर एग्ज़ाम होता है तो हालत ख़राब अपनी हो जाती है। मगर मैंने ये कभी नहीं सोचा कि एक टीचर भी तो एक इंसान है, एक औरत है जिसका कोई घर है, जिसकी फैमिली है, उसकी वहाँ पर भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। वो कहाँ से सफ़र करके हमारे स्कूल में आती है। उसके भी कोई अच्छे दिन होंगे, कोई बुरे दिन होंगे, कभी वो थक जाती होंगी। उसकी क्या मुश्किलें हैं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। आप ये फिल्म देखिए और आपको लगेगा कि माय गॉड, आपका दिमाग जाग जाएगा, आपका दिल खुल जाएगा। और ये भी कि हम चाहे जो भी बन जाएं, और हम क्या कुछ नहीं बन गए। मैं एक्टर बन गई, आप टेलीविज़न के रिपोर्टर बन गए हैं, आप कैमरामैन बन गए हैं, आपको किसी ने ये कैमरा चलाना सिखाया, आपको ये प्रश्न उत्तर मेरे साथ करने का किसी ने आपको सिखाया है। बेशक स्कूल में नहीं, मगर किसी ने आपको अभी हाथ पकड़ के सिखाया होगा, वो भी आपके टीचर हैं। मगर आपने कितनी बार उनको धन्यवाद बोला है? नहीं बोला। तो ये आप फिल्म देखिए, आपको ऐसा छू जाएगी है, और बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि इसकी कहानी इतनी फास्ट, अच्छी तेज़ी से दौड़ती है। और फिर जब इमोशनल मोमेंट्स आते हैं ना, तो आपका दिल मतलब ऐसा ही रह जाता है, अरे वाह, ये तो मेरी बात हो रही है, ये तो मैं हूँ जो सब कुछ भूल गया अपने शिक्षक को, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या अभी किसी ने अभी आपको ज्ञान दिया हो। आपने कभी मुड़कर उनकी तरफ कभी ये नहीं पूछा कि उनका हाल क्या है, या वो कैसे हैं, किस हालात में हैं, और धन्यवाद तो दूर की बात है। मैम, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपने जब फिल्म देखी होगी तो काफ़ी रोई होगी। मैं फिल्म देखकर नहीं, मैं एक्चुअली जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो आई वॉज़ वेरी मूव्ड। आई रियली फेल्ट कि जो सेकेंड हाफ उसका है बहुत कमाल का है। एंड उसके बाद तो चलो हम लोगों ने फिल्म ही बनाई है तो हमको पता है कौन सा सीन आने वाला है, मगर जब मैं ये सारे रिएक्शंस देखती हूँ मुझे लगता है देखा मेरी ये जो फीलिंग थी वो सही थी। और जिस तरह जो भी ये फिल्म देखता है, तारीफ़ यहाँ तक नहीं होती, यहाँ तक होती है। तो बहुत खुशी होती है कि
कोई ऐसी फिल्म बनाई जो कि याद रहेगी, जिसने भी देखी है उसे याद ही रहेगी ये फिल्म। मैम माय लास्ट क्वेश्चन इसके आपकी बातों से पता चल रहा है कि आप एज एन ह्यूमन बीइंग भी कहीं ना कहीं बहुत बदली हैं। सभी व्यूज़ को देखकर फिल्म को देखकर स्टोरी को समझ कर कितना बदलाव आया आपने एज ए मदर और एज ए ह्यूमन? एक मुझे एहसास हुआ जिस पर मैंने कभी पहले ध्यान नहीं दिया था कि टीचिंग इज़ द ओनली प्रोफेशन विच मेक्स ऑल अदर प्रोफेशंस पॉसिबल। एक टीचिंग ही है जो सबको कुछ ना कुछ बना देती है। और कितना बड़ा बलिदान है आपकी टीचर का, कि आपकी टीचर का करियर एक स्टाफ रूम में शुरू होता है, एक स्टाफ रूम में ख़त्म हो जाता है। आप रिपोर्टर से शुरू हो या मे बी कैमरा से शुरू हो, रिपोर्टर बन जाए, रिपोर्टर से आप और बड़े ओहदे पर आ जाएं, यू बिकम वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ योर कंपनी, यू कैन टुमारो हैव योर ओन चैनल, हु नोज़ आपकी ग्रोथ वहाँ तक हो सकती है, आप बड़े एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। मगर आपकी टीचर, उनका कभी कैबिन अलग नहीं हो जाता, कभी उनकी गाड़ी कभी BMW या ऑडी नहीं शायद नहीं होगी, मगर उन्होंने आपके कदम चलाए हैं, आपको लिखना पढ़ना सिखाया है और आपको इस काबिल बना दिया कि आप BMW में, आप ऑडी में कल घूम सकते हैं। तो ये जब मुझे पता चला तो मैं वाज लाइक, फिर अहमियत इसलिए जो हम इतना सब सुनते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, हम सब इसका उच्चारण करते हैं, कभी ना कभी मम्मी कान पकड़ के करवा देती है। इसका मीनिंग क्या है? गुरु को ब्रह्मा के साथ, गुरु को विष्णु के साथ, गुरु को शंकर जी के साथ तुलना की गई है उनकी। वो इतने गुरु का ओहदा इतना ऊंचा है, मगर हम अगर आज आंखें खोल के अपने इर्द गिर्द देखें तो हम टीचर्स की क्या हालत कर रहे हैं, अपने गुरुओं को क्या सम्मान दे रहे हैं, क्या प्यार दे रहे हैं, हम कहाँ भाग रहे हैं। ये बातें कुछ मुझे चॉक एंड डस्ट ने सिखाई और एहसास दिलाए। और आप आके फिल्म खुद ही देखिए। ये फिल्म एक्चुअली मैं ये बताऊं, इतनी अच्छी फिल्म है, आप बच्चों को लेके आइए, आप अपने टीनेजर्स को लेके आइए, आप यंग कपल्स आइए, जो आइए, बड़े आइए, सबको अच्छी लगी, इतनी अच्छी फिल्म। थैंक यू। For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.